आदाब, नमस्कार। मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति में आरजेडी की अंदरूनी खींचातान एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य के कुछ सोशल मीडिया बयान और फैसलों ने चर्चा को हवा दे दी है। आइए जानते हैं ये विवाद क्या है, क्या सच है और इससे आरजेडी पर क्या असर हो सकता है। चलिए इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी अजरा बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के डिबेट में आपका। शुक्रिया उस्मा। चलिए अजरा, सीधा सवाल हम पूछ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। रोहिणी आचार्य ने अपने अकाउंट को पोस्ट कर दिया और अपने परिवार और पार्टी के लोगों को अनफॉलो कर दिया। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला क्या था कि हाल ही में उन्होंने तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पार्टी के प्रचार वाहन मतलब गाड़ी का यूज कर रहे थे। तो वो यात्रा में क्या हुआ कि बस में जो सामने सीट था उस पर वो क्या आमतौर पर मतलब लालू जी या तेजस्वी जी के लिए मतलब होता था, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, संजय यादव को तेजस्वी यादव ने बैठा दिया। अब ये जो बैठाना उनका सीट उनको भारी पड़ गया। तो उसमें हुआ क्या कि रोहिणी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें संजय यादव की ये गतिविधि या दिखावा कि वो लीडरशिप सीट है, मतलब कि लालू प्रसाद आगे बैठे तो लीडरशिप का मान लिया जाता है, तेजस्वी बैठे तो लीडरशिप का उपयोग कर रहे हैं। तो उसकी आलोचना की गई, मतलब रोहिणी आचार्य के थ्रू। फिर इस पोस्ट के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के कुछ मतलब अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया गया। क्यों किया गया इसके वजह का नहीं पता अभी। फिर है उसके बाद रोहिणी का बयान भी इसके बाद आया है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई राजनीतिक पद पाने की इच्छा नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक मनोकांक्षा है। उनके लिए आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये माना जा रहा है कि रोहिणी को शायद विधानसभा चुनाव में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके पीछे इसी का ये विवाद चल रहा है। ये सारी जो कंट्रोवर्सी है वो करने की कोशिश कर रही है टिकट को लेकर। उनको टिकट चाहिए, जो टिकट नहीं मिल पा रहा है इस बार, क्योंकि पिछले साल वो चुनाव हार गई थी। और ये भी है उस्मा के तेजस्वी यादव और पार्टी के ये विवाद सार्वजनिक हो गया है, जिसकी वजह से परिवार और राजनीतिक स्तर पर चर्चा बढ़ी है। चर्चा बढ़ने लगी कि क्या भाई आखिर संजय यादव क्या हो रहे हैं। संजय यादव के खिलाफ तेज प्रताप और रोहिणी दोनों ही मतलब बहन तो है ही मतलब नाराज, लेकिन क्योंकि संजय यादव भी पता क्या कर रहे हैं, संजय यादव भी सोच रहे हैं कि हम ही सीएम का फेस है। वो भी अलग परेशान है कि कुर्सी लूटने के लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उनका बात करते हैं ये लोग महागठबंधन की, तो राजद के भी आपको बता दें, राजद और कांग्रेस में भी खींचातानी चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। तेज प्रताप ने भी संजय यादव पर कटाक्ष किया था इससे पहले। अब रोहिणी आचार्य कर रही हैं। लगातार संजय यादव के पीछे ही ये लोग, इनके जो परिवार हैं, हाथों के पीछे पड़े हुए। लेकिन संजय यादव भी तो तेज है ना, एक तरफ तेजस्वी के राइट हैंड बन के बैठे हुए हैं और वो सलाहकार भी तो है तेजस्वी यादव जी। हर चीज जो भी होता है वो उससे पूछ के ही किया जा रहा है। दूसरी और आपको ये बता देंगे कि उस्मा सेकुलरिज्म की बात भी करते हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन, लेकिन ये लोग अपने में देखिए कि घर में ही इनके सब कुछ ठीक नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि आरजेडी जो है सेक्युलरिज्म की बात करती है और अपने ही परिवार में वो कुर्सी को लेकर के ये लोग लड़ रहे हैं। अब ठीक है, ये कुर्सी को लेकर ही लड़ाई खींचातानी चल रहा है ना। ये लोग मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। बहन चाह रही है कि वो कुछ हो, तेज प्रताप अलग इधर परेशान है, संजय यादव अलग है, तेजस्वी यादव अलग है, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो आप खुद जितना छोटी छोटी सेक्युलर पार्टी है उसको अपने अंडर आप ले लेते, तब आपका समझ में आता कि आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। दूसरी और ये है कि कांग्रेस के साथ जिस तरह से उनका अनबन चल रहा है सीट शेयरिंग के लेके, जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा घमासान होने वाला है जब सीट शेयरिंग का पूरा बात होगा। क्योंकि सीएम फेस पे तो राहुल गांधी ने सादा दिखा दिया फेस कि उनको नाराजगी है, वो अभी तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मुकेश सहनी का भी साफ कहना है कि हम डिप्टी सीएम के लिए मतलब चाह रहे हैं कि वो अपने तरफ से मतलब उनकी पार्टी का योगदान रहे और ये रहे, और वो भी समझौता नहीं करेंगे सीट को लेके। अब यहाँ पर है रशाकसी चल रही है आपस में दोनों में, मतलब समझे पूरे महागठबंधन में समझिए तो विवाद देखने को मिल रहा है। लड़ रहे हैं ये लोग, किसको दिखा रहे हैं कि भाजपा के लड़ रहे, भाजपा में, जबकि ऐसा नहीं है। भाजपा के अगेंस्ट लोग लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मेन मुद्दा है एनडीए में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। जो देखने को मिल रहा है वो महागठबंधन में देखने को मिल रहा है और लालू परिवार के अंदर देखने को मिल रहा है। अब यही हो रहा है ना कि उस्मा की सबसे ज्यादा तो अभी दिक्कत दिखने को ये मिल रहा है कि राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी, ये लोग में देखिएगा जब सीट शेयरिंग की बंटवारे की बात होगी तब बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। तब देखिएगा ये लोग का देखने लायक रहेगा कि कौन क्या होने
उस टाइम में भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारे लोग अपने में सीट को लेके इस तरह सीट से को कर लेके रहे हैं। अभी इशू चल रहा है। फिर ये हो गया तेजस्वी यादव के सलाहकार जो संजय यादव हैं, वो तेज प्रताप पहले से ही मतलब उनके विरोध जता रहे थे। उन्होंने कई बार बिना नाम लिए संजय यादव को जयचंद बताया है। हाँ, कई बार बोला है जी, उन्होंने जयचंद। उन्होंने बहुत बार मीडिया के पास आया है और उन्होंने कहा है कि उन्हीं के वजह से आज जो परिवार और पार्टी से निकाला गया है संजय यादव की तेज वजह प्रताप से। जो है वो हमेशा जो है वो बैक से उनको ये करते आ रहे हैं, उन पर कटाक्ष, संजय यादव पर कटाक्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आज जो है रोहिणी आचार्य जो है वो फ्रंट सीट पर आकर के उन पर हमला बोल रही है। ठीक है, अब देखिए उनके फ्रंट सीट पे भी आकर वो हमला बोल रही हैं। उनको लेकर मतलब आपत्ति मतलब जताई जा रही है कि इस तरह का क्यों चल रहा है इन लोग में, आपस में भाई बहन मिल के मतलब या तो बोलिए कि तेजस्वी के पीछे भी लोग परेशान है कि तेजस्वी कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि 15 घंटे के अंदर में उनको वो लोग डिलीट करना पड़ा उनको अकाउंट को। क्या है भाई इसके पीछे के वजह? तो ये भी विधानसभा चुनाव से पहले परिवार के बीच बढ़ती कलह से सियासी हलचल मच गई है। अब बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना एक्स हैंडल प्राइवेट कर दिया है। हाँ, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? उनको डर लग गया है कि संजय यादव अब उनके राइट हैंड बने, कहीं तेजस्वी का कुछ दिमाग घुमा तो कहीं उसी को सीएम का फेस ना बना दे। ये रोहिणी आचार्य जो सीधी तौर पर जो फ्रंट सीट पर आकर संजय यादव पर कटाक्ष कर रही हैं, उन पर हमला बोल रही हैं, क्या इसके पीछे लालू प्रसाद यादव का हाथ हो सकता है? कुछ भी हो सकता है इन लोग का। ये जब आपसी इन लोग में रंजिश है, एक कुर्सी के लिए इस तरह से ये लोग गिर रहे हैं, भाई बहन को नहीं समझ रहा, बहन भाई को नहीं समझ रहे हैं। जिस तरह से लालू परिवार में कटाक्ष देखने को मिल रहा है, अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है, इससे लगता है कि आरजेडी की अब कोई छवि बचेगी? इमेज तो डाउन हो रही है, क्योंकि घर में ही जब कलेश चलता है तो दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये भी है उज़्मा, आपको बता दें कि फेसबुक और एक्स पर लगातार पोस्ट सामने आ रहा था। शुक्रवार की शाम एक्स पर उन्होंने गंभीर पोस्ट लिखी थी। गंभीर पोस्ट उन्होंने लिखा कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है। बार-बार अपना जताने की कोशिश कर रही है कि हम अपने माँ बाप के लिए किए हैं, मेरा ये कर्तव्य था, भाई के लिए भी किया, आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक मनोकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान मतलब बता रहे कि सेल्फ रिस्पेक्ट ही बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये सीधा सीधे उन्होंने तेजस्वी को राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को लेके कह रही हैं, जिसके कायस मतलब दिख रहा है कि तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी भी उनसे नाराज है। तेजस्वी यादव की जगह पे जो फ्रंट सीट पर बैठे संजय यादव थे, उसको लेकर के रोहिणी आचार्य जो है वो नाराज चल रही हैं, उसको लेकर लगातार पोस्ट कर रही हैं। ये तमाम जो है मुद्दे हैं जिसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग चीज भी रहा कि उसके बाद तेज प्रताप का भी बयान आया। मीडिया कर्मी ने उनसे भी पूछा तो उनका कहना कि मेरी बहन का कोई अपमान नहीं कर सकता है, रोहिणी आचार्य के साथ खड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजरा इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। कि तो यह है रोहिणी आचार्य विवाद, सिर्फ सोशल मीडिया की खींचातान नहीं बल्कि आरजेडी की राजनीति और लालू परिवार की अंदरूनी राजनीति की एक झलक भी है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि यह खींचातान कितनी गहरी है और क्या यह पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकती है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।